सहारनपुर के जंगल में भूरी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया का रंग बहुत ही सांवला था, जिसकी वजह से अन्य पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और भूरी चिड़िया बड़ी हो जाती है और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन भूरी, ओ भूरी, इधर आ बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये देख, मैंने तेरे लिए पेस्ट बनाया है, इसको तू अपने चेहरे पर लगा लेना और थोड़ी देर बाद धो लेना, इससे तेरा कालापन थोड़ा कम दिखेगा। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? तुम भी सबकी तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो। माँ, तुम मुझे ताना दे रही हो। माँ होकर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ताना नहीं दे रही हूँ मैं बता रही हूँ, अगर तू इसे अपने चेहरे पर लगा लेगी तो इससे तेरा कालापन थोड़ा कम दिखेगा। और इसमें बुराई ही क्या है? जो तुझे देखने आएगा वो सबसे पहले तेरा रंग रूप ही तो देखेगा, ना कि तेरे बड़े दिल को। भूरी चिड़िया अपने माँ से कुछ नहीं कहती। अपनी माँ के हाथ से पेस्ट लेकर वह अपने कमरे में चली जाती है और तभी उसके पापा आ जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, भूरी की माँ, तूने उसे सही से समझा दिया है ना कि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। देख, मैं थक गया। जो भी भूरी को देखने आता है वह मना करके चले जाता है। काश मेरी बच्ची का रंग थोड़ा सा गोरा होता। अरे हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो भगवान की देन है ना। अब तो बस भगवान करे जो भी भूरी को देखने आ रहे हैं वह रिश्ता पक्का कर लें। भूरी चिड़िया अपने माता पिता की ये बात सुन लेती है और बहुत दुखी होती है। आज मेरे माता पिता मेरे सांवले रंग से इतने दुखी हैं। क्या सांवला रंग इतना खराब होता है? खराब ही होता होगा, जभी तो मेरे माता पिता किसी पार्टी या फंक्शन में मुझे नहीं लेकर जाते। अगले दिन भूरी चिड़िया को देखने लड़के वाले आते हैं, पर भूरी चिड़िया का रंग देखकर उसे मना करके चले जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, पर भूरी चिड़िया को कोई पसंद नहीं करता। अब तो इसके माता पिता को और भी चिंता होने लगती है। अरे हरी तोती बहन, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। घर में सब कुशल मंगल तो है ना बहन? हाँ हाँ बहन, मेरे घर में तो सब कुशल मंगल ही है। और तू सुना? अरे बहन, क्या ही बताऊं। क्यों, क्या हो गया? तू इतनी उदास क्यों है? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? सुनना बहन, तुझे तो बहुत से लोगों के बारे में पता है ना। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। जो हमारी बिटिया है ना, भूरी को देखने जो भी आता है वह मना करके चले जाता है। तू कहीं से रिश्ता की बात करना। अच्छा, तो ये बात है। चल तू फिक्र मत कर, मेरी नजर में एक रिश्ता है, मैं उन लोगों से बात करके तुझे बताती हूँ। हरी तोती नाश्ता करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हरी तोती टुनटुनी को फोन करके कहती है, अरे सुन टुनटुनी बहन, मैंने लड़के वालों से बात की है। आज वे तेरी बेटी को देखने आ रहे हैं, तुम सब तैयार रहना। अरे हरी तोती बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी भूरी चिड़िया को तैयार होने के लिए कहती हूँ। ठीक है बहन, मैं रखती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भूरी के कमरे में जाती है और उसे अच्छे से तैयार होने को कहती है। भूरी चिड़िया अच्छे से तैयार होती है। कुछ देर के बाद लड़के वाले आते हैं। लड़का एक ही नजर में भूरी को देख के पसंद कर लेता है। देखो बहन जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी लड़की कुछ ज्यादा ही सांवली नहीं है। अरे बहन जी, हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो भगवान की देन है ना। पर बहन जी, मेरी बिटिया बहुत गुन्नी और संस्कारी है, सारे काम आते हैं और ये अपने स्कूल में टॉपर थी। बबली कबूतर का बेटा बंटी कबूतर उसके कानों में कुछ कहता है। ठीक है बहन जी, हम आपको कल बताते हैं। ये कहकर सब अपने घर चले जाते हैं और मोंटी कबूतर अपने माँ से कहता है, माँ, बेशक भूरी चिड़िया का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन वह मुझे बहुत पसंद है। उसके चेहरे पर एक सच्चाई है, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। माँ, मैं उससे ही शादी करूँगा। अरे वाह भाग्यवान, हमारा लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी चिड़िया मुझे भी बहुत पसंद है। अरे दोनों बाप बेटे चुप हो जाओ, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। एक लौता लड़का है और उसके लिए भी शामली लड़की, बताइए कहाँ जायज है? अरे माँ जी, रिश्तेदार बीच में कहाँ से आ गए? बताएं, उसे मेरे साथ रहना है, मुझे उसके साथ रहना है, तो फिर रिश्तेदारों का क्या काम? माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ भूरी चिड़िया से करूँगा, मैंने बोल दिया। अपने बेटे की जिद के सामने बबली कबूतर हार गई और उसने मोंटी कबूतर और भूरी चिड़िया की शादी कर दी। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। कुछ दिनों के बाद भूरी चिड़िया को देखने रिश्तेदार वाले आते हैं और उसके सांवले रंग को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे बबली कबूतरी, क्या हुआ तुझे? तू अपने बेटी के लिए लड़की पसंद अंधेरे में करने गई थी क्या? अरे बहन जी, मैं क्या करूं? आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते ही कहाँ हैं। ये मोंटी कबूतर की पसंद है, इसमें मैं क्या करूं? सब लोग मुंह दिखाई करके वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद बबली कबूतरी भूरी चिड़िया से कहती है, देख आज तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई। अरे कलमुरी, थोड़ा ज्यादा क्रीम पाउडर नहीं लगा सकती थी? जा हो गया ना सब, अब जाकर अपने कमरे में बैठ जा। भूरी चिड़िया फिर से अपने रंग की वजह से शर्मिंदा होती है और अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी मोंटी कबूतर उसके पास आता है और उससे कहता है, ओहो, तो मोहतरमा बैठकर यहाँ पर रो रही हैं, क्या बात है? आपको भी शर्म आएगी ना आपके दोस्तों से मिलवाते हुए मुझे। मेरा रंग ही इतना सांवला है कि सबको शर्मिंदा होती है मेरी वजह से। अच्छा तो ये बात है, मैंने ही तुम्हें पसंद किया है। मुझे तुम्हारे सांवले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम बहुत पसंद हो। दूसरे क्या बोलते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और मैं तुम्हारे साथ रहकर खुश हूँ। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। भूरी चिड़िया की सास बबली कबूतरी उसे ताने देना बंद नहीं करती है। अरे ओ कमबख्त, ये कैसी चाय बनाई है, बिल्कुल अपने रंग जैसी। अरे तू ना एक काम किया कर, तू ना मेरे इधर उधर मत घूमा कर, मुझे ना तेरे से डर लगने लग गया है। इतना बदसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। एक रात की बात है, कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। फर्श पर पानी गिरा हुआ था। बबली कबूतरी जैसे ही दरवाजा बंद करने जाती है तो वो पानी पर फिसलकर गिर जाती है। अरे कोई है, बचाओ। आवाज सुनकर भूरी चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है और अपनी सास की हालत देखकर बहुत डर जाती है और उसे जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बुलबुल उसका ट्रीटमेंट करती है और भूरी चिड़िया से कहती है, खराब है, उनकी कमर में बहुत चोटें आई हैं। आपको इनका बहुत ध्यान रखना है, तभी अभी अपने पैरों पर चल पाएंगी, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। अब भूरी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी का और भी ज्यादा ध्यान रखा करती। वह समय से उनको नाश्ता पानी और दवाइयाँ दिया करती। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और अब बबली कबूतरी पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया है, फिर भी तूने मेरी इतनी सेवा की। बच्ची मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज से तुझे कभी भी ताने नहीं दूंगी। बंटी कबूतरी भूरी चिड़िया से माफी मांगती है और भूरी चिड़िया अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।